हर महादेव, जय श्री राधा देव मेरी ब्यूटीफुल डिवाइन्स। कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। योर पार्टनर्स दिल वर्सेस योर पार्टनर्स दिमाग, दिल वर्सेस दिमाग ऑफ योर पर्सन। मैंने दिल को लिखा है यहाँ पे सोल भी, क्योंकि दिल सोल भी हो सकता है। सोलफुली आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, और अपने माइंड से यानी कि अपने दिमाग से, यानी कि प्रैक्टिकल जो उनकी साइड है उससे वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। इसकी मैं एक कंपैरेटिव रीडिंग करूंगी, कैंडल वैक्स का इस्तेमाल करूंगी। ब्लैक कैंडल है आपके व्यक्ति के लिए, रेड कैंडल है आपके लिए, और हम देखेंगे कैंडल आज क्या मैजिक दिखाएगी, कमाल दिखाएगी। एंड तक रीडिंग देखना। अगर आपकी फीड में वीडियो आया है तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आज आप इस रीडिंग को शांति से सुने, शांत मन से सुने। व्यक्ति का नाम मन में 3 बार जरूर ले लेना जब आप इस रीडिंग को सुनोगे, जब आप इस रीडिंग को देखोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दो वीडियो। व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लो। लिट कर लिए मैंने दोनों कैंडल्स। कैंडल बिल्कुल अपना कमाल दिखाने के लिए तैयार हैं। आपके व्यक्ति का दिल और आपके व्यक्ति का दिमाग आखिर आपको लेके क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है खुफिया दिमाग में, सब कुछ बताऊंगी। देखो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे साफ दिखाई देती है वो ये है कि आपके व्यक्ति का दिल और दिमाग बिल्कुल भी सिंक में तो है नहीं, यानी कि एक साथ तो वो काम कर नहीं रहे हैं। दिल तो पूरी तरीके से आपकी तरफ ही सोच रहा है और दिमाग पूरी तरीके से आपके विपरीत सोच रहा है। मुझे लगता है कि इनको अपने दिमाग को ही मनाना पड़ेगा कि दिल तो मुझे मानता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो व्यक्ति है उसने काफ़ी कोशिश की है खुद को समझाने की, उसने काफ़ी कोशिश की है आप में बहुत सी कमियां निकालने की। वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको ब्लेम कर दें, आप में ऐसे ऐसे कीड़े निकालें कि वो अपने आप को कन्विंस कर पाएँ कि नो यू आर नॉट द राइट पर्सन। और इसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है, इसके लिए इन्होंने बहुत सारी नेगेटिव बातें सोची हैं आपके बारे में, लगातार आपको जज किया है। लेकिन अपने दिल का ये क्या करें जो आपके हक में गवाही देना बंद करता ही नहीं है, जो लगातार आपके लिए ही धड़कता रहता है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दिमाग इनका काला भी है, क्योंकि दिमाग बहुत मैनिपुलेटिव है इनका। देखो आज ब्लैक कैंडल भी हम यूज़ कर रहे हैं और दिमाग इनका काला भी है, ऐसी एनर्जी भी आ रही है। दिमाग से ये बहुत खुफिया चीज़ें सोचते हैं, आपको बहुत जज करते हैं दिमाग से आपको मैनिपुलेट करने के बारे में सोचते रहते हैं। ये इनका दिमाग हमेशा इस बात पे चलता है कि कैसे इस रिलेशनशिप में आपको ऐसा घुमाएं कि रिलेशनशिप का जो कंट्रोल है वो केवल इनके हाथ में रहे, आपके हाथ में तो कोई पावर रहे ही नहीं। इस तरीके से ये इनका जो काला दिमाग है, मैं इसको काला इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रियली बहुत डार्क माइंड है आपके व्यक्ति का। आपके पर्सन ने आपको हर वो समय पे मैनिपुलेट किया जब भी आपको कर सकते थे। कभी भी आप पे दया नहीं खाई है इन्होंने, कभी भी। आप तो इस कनेक्शन में हमेशा इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहे हो, लेकिन इन्होंने आपको कभी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया। कभी आपकी कोई भी गलती की सज़ा मुकर्रर इन्होंने की ही है, कभी भी आपको माफ़ी नहीं मिली है। आज भी ये व्यक्ति पुरानी आपकी गलतियों के बारे में सोचता है, इसका दिमाग आपके बारे में सोचता है और बार बार कहता है कि देख उसने ये किया, देख उसने ये किया। तो देखो दिमाग तो इनका काला है, काला शा काला। लेकिन जो दिल है ना, दिल जानता है कि आपके और इनके बीच में एक सोलमेट का कनेक्शन है। सोल इनकी जानती है, मैं इसको सोल ही बोलूँगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा भाव विभोर मुझे ये व्यक्ति की सोल आपके लिए दिखाई देती है। इनकी राशियाँ क्या हो सकती हैं? इनकी राशि तुला राशि हो सकती है, लिब्रा, कुंभ एक्वेरियस, कैप्रिकॉन यानी कि मकर, इसके अलावा सेजिटेरियस यानी कि धनु, सिंह यानी कि लियो, ये राशियां हो सकती हैं। अप टू क्वाइट एन एक्सटेंड कर्क यानी कि कैंसर भी हो सकती है राशि। इनिशियल्स मैं आपको बताती हूँ। लेटर वी, लेटर एस, लेटर एम, लेटर एन, लेटर टी, लेटर के, लेटर ए, इनसे इनका नाम स्टार्ट हो सकता है। आपके जो पर्सन है ये ना, जब इन्होंने आपके साथ कनेक्शन स्टार्ट किया ना, तो इनको ऐसा लगा, इनको आप अच्छे तो बहुत लगे, पर इनको कहीं ना कहीं ये लगा कि ये आपको ना पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे रिलेशनशिप में। होता है ना कि आप जब रिश्ता शुरू करते हो तो आप ये सोच के करते हो कि यार गाय टाइप लग रही है, भोला भाला लग रहा है और मेरे हिसाब से चलेगा कनेक्शन में। और आप चले भी, ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं चले, बहुत टाइम चले। इन्हें लगा भी क्या है, ये मिल गया वही, मिल गई वही जो मेरे हिसाब से चलेगी। ये इनके दिमाग ने सोचा था। दिल तो जानता था कि आप इनके सोलमेट हो, पर दिमाग से इन्होंने यही सोचा था कि भाई ऐसा मिल जाए या चूचा पाट ना करे। लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है वो अभी कुछ समय पहले ज़्यादा उभर के आ रही है इस व्यक्ति के सामने, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं विद्रोह करना शुरू कर दिया है। विद्रोही की तरह तो इनके दिमाग ने कभी भी आपको नहीं देखा। इनके दिमाग ने आपको हमेशा ऐसे ही देखा है कि अपने काबू में आ जाएगी, अपने काबू में आ जाएगा। इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि ये भी कहीं ना कहीं कल को मुझसे सवाल पूछ सकती है या पूछ सकता है।
ठीक है, या फिर इसका भी जो सहने की शक्ति है ना वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो इनको लग रहा था कि ये आपको काबू कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, इनके खुफिया दिमाग ने तो यही सोचा था, लेकिन नहीं हो पाया। अभी आपने अपना फुट डाउन रखना शुरू कर दिया। अभी भी आप कहीं ना कहीं पे ये सोचते हो कि यार मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, एक बार आ जाए देख लूँगी, लेकिन फिर भी मन तो आपका भी ये समझ आ रहा है, आपका दिमाग भी आपको समझा रहा है कि नहीं तुम सही नहीं जा रही हो, और कहीं ना कहीं तुम बहुत ज़्यादा इसमें झुक रही हो, दब रही हो, और तुम्हारे साथ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। और इनको ये बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी कि आप एक दिन यलगार कर दोगे, आप एक दिन क्रांतिकारी बन जाओगे, विद्रोह कर दोगे। इनको तो लगा था कि आप इनकी जो प्यार की जो एक कश्ती है ना, बस उसमें सवार होकर अपने आप को इतना लकी समझोगे कि उसके अलावा ये आपके साथ क्या कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, क्या नाइंसाफ़ी हो रही है, आप कुछ भी नहीं देखोगे। मैं देख रही हूँ कि ऑफिट आपके कमर में दर्द हो सकता है बहुत ज़्यादा आपकी, मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि या तो आपके कमर में बहुत दर्द है, फिर आपके बाल बहुत झड़ रहा है, रूसी डैंड्रफ जिसको बोलते हैं, उसकी भी शिकायत मुझे बड़ी हुई दिखाई देती है। ऑल्सो दे कैन बी अ प्रॉब्लम्स ऑफ पिंपल का, जो पिंपल्स जैसे आ जाता है ना फेस पे गर्मी की हीट की वजह से, वो भी मुझे संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन भी आपको लेके बड़ी एंग्जाइटी से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं आपके व्यक्ति एंग्जाइटी से गुजरते हुए? क्योंकि ना इनका दिमाग इनके दिल से लड़ रहा है, और जब इंसान खुद से ही फाइट कर रहा होता है ना तो उसकी एनर्जी बड़ी एग्जॉस्ट होती है। ठीक है, तो ये लड़ रहे हैं खुद से, आपको लेके लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त इनकी ज़िंदगी में आप ही हो। क्या करना है आगे, याद तो आ रही है पर क्या करूँ। अच्छा, दिल इनका क्या कहता है? इनका दिल कहता है कि तूने बहुत गलतियाँ की हैं। इनका दिल कहता है कि तू गलत है। आपको नहीं, इनको ही गलत कहता है इनका दिल। इनका दिल कहता है कि तूने बहुत सारी ज़्यादतियाँ इस इंसान के साथ की हैं। वो तो ये भली थी या भला था कि तुझे झेल रहा था या झेल रही थी, लेकिन क्योंकि तूने जो उसकी हालत कर दी ना, कोई और होता तो तेरे मुंह पे ना 2-4 चांटे लगा के ही जाता। कहीं ना कहीं इनका मन इन्हें धिक्कार रहा है, कहीं ना कहीं इनका जो सोल है वो इन्हें कह रहा है कि आपने जो किया है वो बिल्कुल बिल्कुल गलत था। मैं आपको एक बात बताऊं, इनके बॉडी के अंदर या इनके जहन में इनका जो ये सोल है, इनके अंदर की जो कॉन्शियसनेस है, वो आपकी एडवोकेट है। हमेशा आपके हक में गवाही दी जाती है, हमेशा। सोचो, आपसे अलग ऐसी कोई एक एनर्जी है जो आपके पार्टनर के अंदर ही बैठी है और आपकी दोस्त है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है। इनकी आत्मा, इनकी सोल, क्योंकि उनको ये पता है, उस आत्मा को, उस कॉन्शियसनेस को ये पता है कि आप दोबारा नहीं मिलोगे, आप जैसा दोबारा नहीं मिलेगा। वो खुद माथा पकड़ रही है इस व्यक्ति की हरकतों पे कि ये क्या हो रहा है, और इनके अंदर वो एनर्जी आती भी है, बार बार वो रियलाइज़ करवाने की कोशिश करती है कॉन्शियसनेस इनको कि तुम गलत कर रहे हो। पर अभी तो कुछ समय से तो, और कुछ समय तक तो यहाँ पे इनका दिमाग जीतेगा व्यूअर, और अभी कुछ समय लगेगा। इट कैन टेक अप 2 वीक्स टू 2 मंथ्स जहाँ पे इनका दिमाग जीतेगा। लेकिन दिमाग बिल्कुल पूरी तरीके से फाइनल जीत दिमाग की नहीं होगी, फाइनल जीत तो सोल की ही होगी। क्योंकि अभी भी मुझे आपके पार्टनर के कन्विक्शन में, उनकी डिटर्मिनेशन में दरारें आती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे दिख रहा है कि वो अभी से अपने आप को क्वेश्चन करने लग गए हैं कि जो वो आपके साथ कर रहे हैं क्या वो ठीक है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो मैं इसके साथ कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं है कि वो ये तय कर चुके हैं कि नहीं उन्होंने बहुत गलत किया। लेकिन हाँ, उनका मन उन्हें क्वेश्चन कर रहा है, सोल क्वेश्चन कर रही है कि तूने गलत किया है। तो ये अब खुद भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आने लग गया आपके व्यक्ति के मन में कि कहीं मैंने वाकई में गलती तो नहीं करती, कहीं मैं वाकई में गलत तो नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें जो आपके दिमाग पे लगातार वार कर रही हैं वो हैं इस व्यक्ति के कुछ कहे हुए ऐसे शब्द जो कह के ये निकल गया, जो कह के ये चला गया, जो कह के बात ख़त्म हो गई, लेकिन आपके दिमाग से ये बात नहीं गई। इसने आपको इतना हर्ट किया, इतना हर्ट किया उस बात ने, या तो उसने आपके कैरेक्टर पे कोई बात कही है, या फिर इस पर्सन ने आपकी दुखती रग, जो ये जानता है कि एक प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम ऐसी है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो उसके बारे में सुनना, कुछ ऐसा पास्ट का आपका, वो इन्होंने बार बार छेड़ा है आपको हर्ट करने के लिए, और वो बात आपके मन में ना कहीं बैठ गई है। आप उस बात को भुला ही नहीं पा रहे हो। बाकी सब माफ़ कर सकते हो आप, लेकिन या तो इन्होंने आपके बारे में कोई गलत बात बोली, कोई गंदी बात बोली, या फिर आपके पेरेंट्स पे किसी तरह का निशाना साधा है, या फिर ऐसी बात बोली है जो इन्हें पता है कि आपको बोलेंगे तो आप बिल्कुल हर्ट हो जाओगे, टूट जाओगे, फिर भी इन्होंने इंटेंशनली वो बात बोली है। ऐसा हुआ है व्यूअर।
और आप उसको नहीं भुला पा रहे हो, बिल्कुल भी हटा नहीं पा रहे हो अपने माइंड से। इनके लिए नेक्स्ट एक्शन, आप जैसे मैंने आपसे बोला 2 वीक्स टू 2 मंथ्स इनको नेक्स्ट एक्शन लेने में लगेंगे, लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूँ इनकी सोल ही जीतेगी आपके लिए। क्योंकि वो जो वकील बैठा है ना इनके दिमाग में, सॉरी इनके मन में, इनकी सोल में, जो आपकी वकालत करता है 24 घंटे, जो इनकी हर रात को भारी गुजार रहा है, जो बार बार आपके बारे में सोचने में मजबूर कर रहा है, अभी भी वही जीत रही है, अभी भी सोल ही जीत रही है। माइंड अपना खेल काला, इनका काला दिमाग, डेविल वाला दिमाग, राक्षसों वाला दिमाग इनको कई कई तरकीबें, आइडियाज़ और आपके खिलाफ भड़काता रहता है, लेकिन जो पैरवी कर रही है आपके लिए वो सोल है। और जब सोल पैरवी करती है तो ईश्वर पैरवी करते हैं, डिवाइन यूनिवर्स आपके लिए पैरवी कर रहे हैं। दिमाग का क्या है, दिमाग तो इनको अपने रास्ते से भटका सकता है, डीले करवा सकता है, लेकिन जो जीत होती है वो सच्ची एनर्जी की होती है। और आपके साथ इस व्यक्ति की सोल है, इसका साफ मतलब है कि ये सोलमेट कनेक्शन अभी भी जिंदा है। आपकी तरफ महादेव हैं, आपकी तरफ डिवाइन यूनिवर्स है, और कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ इस रिलेशनशिप के हवाले से आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सोल तो जीतेगी ही जीतेगी। दिस वाइट एनर्जी, ये जो एक सात्विक एनर्जी है जो आपके व्यक्ति के अंदर बैठी है, आपका व्यक्ति पूरी तरीके से काला नहीं है, लेकिन वो हावी होने देता है अपने ऊपर अपनी एडिक्शंस को, अपनी गलत हैबिट्स को, अपनी अहम और अहंकार को। लेकिन ये सोल अहंकारी नहीं है इनकी, उसमें तो आप बस चुके हो। इस व्यक्ति ने प्यार भी आपको आत्मा से किया है, बहुत खुल के, बहुत डीपली किया है। हाँ, अभी ज़रा दिमाग हावी हो रहा है, लेकिन मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि इस व्यक्ति की आत्मा ज़रूर जागेगी आपके लिए, बिकॉज जागेगी नहीं, जागी हुई है। इन्हें सिर्फ उसकी आवाज़ सुननी है जो ये अब तक नहीं सुन रहे हैं। और मुझे लगता है बहुत बहुत जल्दी ये व्यक्ति आपकी आवाज़ सुनेंगे, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे। अगर आपने इस रीडिंग से रेजोनेट किया है ना, तो आई एम रेडी, थैंक यू यूनिवर्स, हर हर महादेव, इनमें से कुछ भी लिख के क्लेम ज़रूर कर लेना, लाइक ज़रूर कर देना। क्योंकि अगर आपने इससे रेजोनेट किया है ना, तो अगर आप इन बदलाव को, जो पहले पॉजिटिव बताया, आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो ना, तो लाइक और क्लेम करना भूलना नहीं। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।